जब भगवान कन्हैया के लीलाओं के दिन पूरे हुए, भगवान कन्हैया के जब लीलाओं के दिन पूरे हो गए तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं, गैया चर रही हैं। और आज भगवान कन्हैया बड़े उदास हैं। क्यों? कि भगवान कन्हैया को ये पता चल गया है कि अब इन ग्वाल वालों से हमारे बिछुड़ने का समय आ गया है। अब इन ग्वाल वालों से बिछुड़ने का समय आ गया है। एक सखा भाग करके आया, लाला चल खेलेंगे, लाला चल खेलेंगे। हैं? तो ठाकुर जी ने कहा कि भैया आज खेलने का मन नहीं है, आज खेलने का मन नहीं है। अरे वो सखा तो भाग करके गया ग्वाल वालों के पास, अरे भैया चलो, देखो आज तो लाला उदास है, खेल नहीं रहा है, क्या बात है? सब सखा पास में गए हैं, चारों तरफ से बैठ गए जाके, लाला क्या बात है, क्या बात है, चल खेलेंगे। ठाकुर जी ने कहा भैयाओ आज खेलने का मन नहीं है, आज खेलने का मन नहीं है। बोले क्यों? फिर ठाकुर जी ने पूछा कि सखाओ एक बात बताओ, यदि हम और तुम कभी बिछुड़ गए तो क्या होएगा? इतनी सी बात जैसे कही, तब तक तो मधुमंगल ने ठाकुर जी के मुंह पे हाथ रख लिया। बोले लाला ऐसी अशुभ अशुभ बातें मत कहियो, ऐसी अशुभ अशुभ बातें मत कहना, हम तो तू कभी नहीं बिछुड़ेंगे। लेकिन उनको अभी ये नहीं पता है कि अब लाला हमेशा हमेशा के लिए बिछुड़ जाएगा। लेकिन बात तो पता चल ही जाती है। भगवान व्याकुल हैं, परेशान हैं, और ये सोच सोच कर ठाकुर जी को रोना आ रहा है कि अब ये ग्वाल वाल गैया बछड़ा सब हमेशा हमेशा के लिए ये मेरा ब्रज छूट जाएगा। भैया शाम हुई, गायों को लेके गए हैं, तो जैसे ही ब्रज में पहुंचे हैं तो रोजाना गोपियां तैयार खड़ी हो जाती थी छज्जे पर, और ठाकुर जी को देख करके उनके ऊपर फूल फेंकती थी कि मेरो लाला आयरो होगो, मेरो कनुआ आयरो होगो, तुम फूल डालती हैं। उस समय जब फूल डालती थी तो ठाकुर जी उनको दर्शन देते थे, मुस्कान देते थे। तब वो गोपियां उनकी मुस्कान को देख करके अपने जीवन को धन्य समझती थी, सौभाग्यशाली समझती थी। लेकिन आज जब फूल ठाकुर जी के ऊपर डाले तो ठाकुर जी ने उनको देखा नहीं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को एक रोना आ रहा था कि अब ये हमसे हमेशा हमेशा के लिए बिछुड़ जाएंगे। जैसे ही शाम होती है, सब ग्वाल वाल लाला के पास में हैं। इधर अक्रूर जी आ गए, और अक्रूर जी जैसे ही पास में आए तो अक्रूर जी से कहा है कि काका, ठाकुर जी ने कहा है अक्रूर जी से कि काका अभी मेरी मैया को मत बताना, यदि मेरी मैया ने जान लिया तो रो रो करके बुरा हाल कर देगी, अभी मेरी मैया को मत बताना। भैयाओ सब ग्वाल बाल आ गए। अब न जाने कैसे पूरे ब्रज में ये बात फैल गई कि कल लाला जा रहा है छोड़ करके हम सबको, कल लाला हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है, हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है। सब लोग आ गए। ठाकुर जी ने कहा सखाओ सब ग्वालवाल पास में आकर के गोपियां कहती हैं अरे कम से कम उससे ये तो पूछ कि हमसे गलती क्या बनी है, तू हमें क्यों छोड़ के जा रहा? हम तेरे से कभी कुछ नहीं कहेंगे, तू जैसे रखाएगो हम वैसे रह लेंगे, लेकिन कम से कम तू जा तो ना, जाने का मन तो मत कर, कैसे हम रहेंगे? तब ठाकुर जी ने कहा है भैयाओ गोपियों, करमन सो मिलिबो भयो, कर्म ही तो बिछुड़ाए, करमन सो मिलिबो भयो, कर्म ही तो बिछुड़ाए, बावरे कर्म सुधार ले,
आंसू काहे बहा। भैया हमारा आपका किसी जन्म का कोई कर्म होगा, हम अब बिछुड़ रहे हैं तो कर्म से ही व्यक्ति का मिलना होता है और कर्म से ही बिछुड़ना होता है। किसी न किसी जन्म का कोई कर्म रहा होगा, हम बिछुड़े हैं और मिले हैं और अब बिछुड़ने का समय आ गया है भैया। और रात्रि के समय जब गोपियों ने जाना है कि लाला जा रहा है, तो रात्रि के इस समय सब गोपियां मैया यशोदा के दरवाजे पर आ गई और रोने लगी, बुरी भांति से रोने लगी कि लाला जा रो, लाला जा रो। तो मैया की आंख खुल गई और मैया रोक करके मैया बाहर निकल के आई और कहा, अरे पागलों क्या हो गया है, क्यों रो रही हो तुम? तो गोपियां कहती हैं, भोली भाली मैया तुमको तो कुछ नहीं मालूम है, तेरे घर पे तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट गया है, तुमको नहीं मालूम? बोले क्या हुआ? बोले श्याम सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, श्याम सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, हे पिधना ऐसो कीजियो जासे भोर। हे विधाता, मैं विधाता से ये कहती हैं, विधाता से ये प्रार्थना करती हैं कि भोर हमें नहीं चाहिए, जीवन पर्यंत अंधकार दे देना, लेकिन मुझे कृष्ण से मत बिछुड़ना, कृष्ण से हम नहीं बिछड़ेंगे, दूर मत करना। धन्य है गोपियां, कहती हैं कि दिन और रात अंधकार में व्यतीत कर लेंगे, हमें वो प्रकाश नहीं चाहिए, वो प्रकाश की हमें जरूरत नहीं है जिस प्रकाश से मेरा गोविंद, मेरा ठाकुर हमसे दूर होता हो। विधनाए सो कीजियो जासे भोर न हो। और सारे गोपी ग्वाल मैया यशोदा आई लाला के सामने और मैया ने पूछा, लाला क्या बात सही है? तो ठाकुर जी ने रो करके मैया के पैर छू लिए कि माँ करमन सो मिलिबो भयो, कर्म ही तो बिछुड़ा, बाबरे कर्म संभार ले आंसू काहे बहा। मां से ठाकुर जी कहते, मैया पूर्व जन्म की गति नहीं जाने को। मां पिछले जन्म की कोई गति को पता नहीं होता है। मैया पूर्व जन्म की गति नहीं जाने कोई, ये मिलन बिछोहा होते हैं पूर्व कर्म के यो। भैया मुझे नहीं पता उस ब्रज का हाल क्या हुआ होगा, लेकिन ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि कर्मों से मिलना होता है, कर्मों से ही बिछुड़ना होता है। लेकिन हमारा आपका भी कोई कर्म रहा होगा, हमारा आपका भी किसी जन्म का कोई ऐसा कर्म रहा होगा जो आज हम और आप ठाकुर जी की गोद में बैठ करके उनकी कथा सुन रहे हैं। लेकिन कल के बाद न जाने कौन कहां से आया, कौन कहां से आया है? जानते थे क्या हम और आप मिलेंगे? लेकिन ये ठाकुर जी ने सुनिश्चित कर दिया है कि इस दिन इस जगह पर मिलना है। लेकिन आज मैया यशोदा का बुरा हाल है, रो रो करके बुरा हाल है। लेकिन माँ तो कल बताया था कि माँ तो माँ होती है। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता, 9 मास गर्भ में रखती उस माँ को शीश झुकाना। पता है अगर कऊ मैया को लाला प्रदेश में होए, नौकरी पर होए, और जब वो छुट्टी लेकर के घर आता है तो घर पे पहले फोन करेगा
सबसे बात करेगा, बच्चों से बात करेगा, अपनी पत्नी से बात करेगा, बहन से बात करेगा, बहन से बताएगा बहन तेरे लिए क्या लेकर के आए, बहन बता देगी। भैया से बात करेगा कि भैया बता देगा मेरे लिए ये लेकर के आना है, पत्नी बता देगी कि मेरे लिए ये लेके आना। लेकिन वही फोन जब माँ के कान पर पहुंचता है तो माँ कहती है कि बेटा तू आ जा, मुझे तेरे से नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता, 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को नहीं भुला। बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए। बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए। जब माँ बेटे से रूठे, उसे कौन मनाए। भैया मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि सब कुछ करना, लेकिन माँ बाप को दुखी मत करना। कैसे भी करके इनकी सेवा कर लेना। माँ बाप के बारे में कल बता ही चुका हूं। माँ माँ होती है, इसलिए आज मैया यशोदा का बुरा हाल है कि लाला, किसने कह दिया कि लाला भेजेगा जाएगा बिना मेरी मर्जी के, हैं? लेकिन ठाकुर जी कहते मैया अब मेरे कर्तव्य के दिन आ गए हैं, अब हमें नहीं रहना है, हमें जाना है। माँ आज ठाकुर जी को भुक्कमरा देख करके रोना आ रहा है, ग्वाल वालों को देख करके रोना आ रहा है, गैया बछड़ा सबको देख करके रोना आता है। जैसे भैयाओ हमारी आपकी बहन बेटी जब शादी होती है कोई किसी बेटी की, तो 15 दिन से ही वो रोने लगती है कि अब ये चाचा मुझे बुलाएंगे तो हम आ पाएंगे, मेरे भैया मुझे बुलाएगा तो हम आ पाएंगे। अब ये गलियां पराई सी लगने लगेंगी, अब ये घर पराया लगने लगेगा। वो बेटी 15 दिन से ही रोने लगती है। चाचा को देख करके रोती है, चाची को देख करके रोती है, पिताजी को देख करके रोती है, भैया को देख करके रोती है, अपने रूम को देख करके रोती है कि ये रूम मेरा नहीं रहेगा, मेरा होने के बाद भी मेरा नहीं रहेगा। ये आंगन जिसमें हम खेली पड़ी बड़ी भई, ये आंगन भी मेरा नहीं होगा है। ये सब देख देख करके वो बेटी रोती है। ऐसे ही आज ठाकुर जी उन ब्रजवासियों को देख करके रो रहे हैं, व्याकुल हैं, परेशान हैं। भैया एक दिन मिलके बिछड़ जाए, एक दिन कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। एक दिन मिलके बिछड़ जाए, एक दिन कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। अपने पराए हो जाए एक दिन, अपने पराए हो जाए एक दिन। किसने बनाई ये रीत रे, किसने बनाई एक दिन मिलके बिछड़ जाए, कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे।
छूटे नहीं, छूटे नहीं, अपने ही अपनों को तड़पाए। कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। एक दिन मिलके बिछड़ जाना एक दिन, कैसी दुनिया की रीत रे, रीत रे। तेरे रीत रे। एक दिन मिलके बिछड़ जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। अपने पराए हो जाए एक दिन, किसने बनाई ये रीत रे, रीत रे। खास माँ बेटी बिछुड़ जाती है, खास भैया भैया एक दिन बिछुड़ जाता है। एक न एक दिन सबको बिछुड़ना होता है। मिलना भी निश्चित होता है और बिछुड़ना भी निश्चित होता है। यहाँ पर हमारा आपका मिलना निश्चित हुआ, कल के बाद हम लोग फिर कब मिलेंगे ये किसी को पता नहीं है। और कितने अगर मिलेंगे भी तो कितने लोग मिलेंगे, कितने नहीं मिल पाएंगे किसी को पता नहीं है। क्या ये सब लोग हमसे मिल लेंगे या हम इनसे सब मिल लेंगे? नहीं मिल पाएंगे। हैं? तो बड़े भाग्य से किसी जन्म का कोई ऐसा संयोग होता है, तब मन बुद्धि चित्त परमात्मा वैसा ही देता है, हैं? फिर वैसे ही संयोग बन जाते हैं और मिलना होता है। आज ठाकुर जी अक्रूर जी कहते हैं कि चलो लाला बहुत देर हो रही है। दोनों को कृष्ण बलराम को रथ पर सवार किया है। आगे जैसे ही रथ बढ़ा तो मैया पछाड़ खा करके गिर पड़ी। ठाकुर जी फिर उतर के आए नीचे, माँ अभी तेरो लाला कहीं नहीं गयो है, कहीं नहीं गयो है। मैया ने कहा, अब नंद बाबा तो छुप करके रो रहे थे एक तरफ, वो कुछ नहीं कह पा रहे थे। मैया ने कहा, लाला मैंने सुना है बचपन में एक पंडित जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि तेरा लाला राजा बनेगा, और राजा बनेगा तो तेरे से हमेशा हमेशा के लिए बिछुड़ जाएगा, तेरे से हमेशा हमेशा के लिए बिछुड़ जाएगा, है ना। राजा का मतलब यही तो होता है। राजा जब लड़का नौकरी पर लग जाता है, नौकरी पर लगने के बाद शादी हो जाती है, माँ बाप से बिछुड़ जाता है, वो किसी लंबी छुट्टी में रहता है जा करके। फिर माँ बाप को क्योंकि उसका अट्रैक्शन, उसका लगाव पत्नी से हो जाता है, माँ बाप से कम हो जाता है, हैं? लेकिन मैया ने कहा नहीं माँ, और लाला ने कहा नहीं माँ। माँ ने कहा कि जब तू राजा बनेगा तो कोने पे कोई दास दासी की जगह हो तो मुझे रख लिए, हम काऊ तो नहीं कहिए कि हम तेरे मैया हम बाबा हैं। ठाकुर जी ने कहा है माँ बाप का कर्जा इतना बेटे के ऊपर होता है कि वो अपने खाल की पनहियां भी बना करके माँ बाप को पहना दे तो भी उस कर्ज से वो बेटा उऋण नहीं होता है। इसलिए माँ ऐसी बातें ना करो। माँ माँ होती है, हम कितनों बड़े हो जाएं लेकिन मैया तो को कभी नहीं भूलेंगे।